Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number 4th of exercise 13.3. So your question number 4th is, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. देखो उन्होंने क्या किया है, एक वेल डिग किया है, एक गड्ढा खोदा है जिसकी शेप क्या होगी, वेल किस शेप में होता है, वेल होता है आपका एक सिलेंड्रिकल शेप में। और जब उन्होंने ये वेल डिग आउट किया, जो उसके अंदर से मिट्टी निकली, जो अर्थ है उसको क्या किया, उसके चारों तरफ फैला दिया। और किस शेप में फैलाया, सर्कुलर रिंग। अब बच्चे ना सोच के ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर्कुलर रिंग का मतलब है कि यहाँ पर सर्कल है। ये सोच के देखना कि मान लीजिए ये शेप है और इस शेप में उन्होंने क्या किया, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग में एम्बैंकमेंट बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि सिलेंडर के चारों तरफ एक और सिलेंडर बना दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, तभी क्वेश्चन आप समझ में आएगा। सर्कुलर रिंग सोच के ना बच्चे क्या सोचेंगे कि स्फीयर का फॉर्मूला लगाना है, क्या इसमें सर्कल है, कैसे उसका वॉल्यूम निकलेगा। ये इसमें समझना पड़ेगा कि जो सिलेंडर है उसके चारों तरफ जब एम्बैंकमेंट बनाया, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री शेप दी है उन्होंने, तो उसका जो शेप होगा वो भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल ही होगा, जिसमें कुछ ना कुछ हाइट होगी और कुछ ना कुछ उसकी विड्थ होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर का डायमेंशन क्या दिया हुआ है कि दैट इज 3 मीटर इन द डायमीटर, की इसका जो डायमीटर है वो 3 मीटर है। और कितना डिग किया उन्होंने, कितना हाइट है, मींस उसकी दैट इज 14 मीटर। अब उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है कि इसकी जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है वो तो है कितनी, 4 मीटर। जो इसकी विड्थ है वो है 4 मीटर, बट जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो मैं एक बार आपको ना दिखा देती हूं। मान लीजिए कि ये है, यही है, ये गड्ढा है कि यहां से जो मिट्टी निकाली गई है उसको इसके चारों तरफ इस तरीके से फैलाया गया है। और उसके बारे में तो हमें ये बताया हुआ है कि ये जो विड्थ है ना, ये तो है हमारी 4 मीटर, लेकिन ये जो हाइट है ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस वेल के अंदर जितनी भी मिट्टी होगी उसका जो वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। यही क्लियर होना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले इस क्वेश्चन में ये समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर जो अर्थ है, इसके अंदर की जो मिट्टी है वो हमने इसके चारों तरफ फैलाई है, यही उसी से ये एम्बैंकमेंट बना है। और ये जो एम्बैंकमेंट है इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और यू कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है। उसके बाद the height of the cylinder is 14 meter and diameter of this cylinder is 3 meter and the width of this embankment is 4 meter। ये क्लियर होना चाहिए। और हमें निकालना है, ये हमें मीन्स निकालनी है ये हाइट जो है, जितनी कितना उसमें उसकी हाइट होगी। कैसे निकालेंगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ जो आपका सिलेंडर है, और यू कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना तो इजी है, फॉर्मूला रखना है, वैल्यू पुट करनी है और फाइंड आउट कर देना है। एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम है वो कैसे हम निकालेंगे। अब देखो मैं एक बार आपको टॉप व्यू दिखा देती हूँ कि बेटा देखो ये जो है ये है एम्बैंकमेंट, यहां से मिट्टी खोद ली गई है, यानी कि ये जो जगह है ये खाली है, और ये क्या है, मेन एम्बैंकमेंट यही है, और इसी इतने का हमें वॉल्यूम चाहिए। तो अगर मैं कोई ये शेप देकर आपसे कहूं कि मुझे इतने का वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से पूरा निकालोगे और उसमें से ये वाले पार्ट को माइनस कर दोगे। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट वेल वाला है, यानी कि इसका जो रेडियस है वो कितना है हमारा 3 है, और इसका जो बाहर का जो विड्थ है वो हमारी 4 है। तो जब अभी हम एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे तब मैं इसको समझाती हूँ दोबारा। तो अभी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर
तो पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है हमारा इस वेल का, रेडियस कितना है, डायमीटर तो 3 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं पेपर में या कॉपी में, तो आपको स्टार्टिंग में गिवन जो चीजें होती है क्वेश्चन में वो लिखनी होती है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, आपको लिखना है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और यू कैन से हाइट ऑफ द वेल। तो उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, एंड देन पुट द वैल्यूज। तो हाइट ऑफ द वेल इज 14 मीटर। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 7 2 जा 14, 2 2। अब ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9 11 जा 99, क्या है मीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वेल। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, कि जो आउटर सिलेंडर है, और यू कैन से दैट द जो बाहर वाला जो सिलेंडर है उसमें से जो इनर सिलेंडर है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। सो हाउ विल यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालने के लिए आपको जो नीचे वाला फुल सिलेंडर है, यानी कि मान लीजिए अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाती हूँ, आपको इसका पूरा पहले कंप्लीट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और उसमें से इस वाले पार्ट को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इस पूरे की बात करते हैं पहले। तो ये फुल सिलेंडर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पूरे का ले लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर एच, माइनस अंदर वाले सिलेंडर की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट दोनों की सेम लेनी है हमें, और वही हमें फाइंड आउट करना है कि हाइट कितनी है इस एम्बैंकमेंट की। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो नीचे वाला ये फुल सिलेंडर है इसको लेंगे, उसमें से जो ये अंदर वाला जो पार्ट होगा इसको माइनस करेंगे, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या क्या आएगा हमारा इसमें, पाई कॉमन आएगा और स्मॉल एच, यानी कि हाइट दोनों की सेम होगी तो हम हाइट को भी कॉमन ले लेते हैं। देन वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज कितनी होगी, 4 है, ये 3/2 है, बाहर की जो विड्थ है ये 4 मीटर है, और अंदर वाला सिलेंडर है या अंदर जो वेल है उसका जो रेडियस है वो 3/2 है। तो इन दोनों को प्लस करके हमें पता चल जाएगा वो रेडियस ऑफ द बिग सिलेंडर। तो ये हो जाएगा आपका 11/2। एलसीएम लेंगे, 4 2 जा 8, 8 + 3 11/2 मीटर, मीन्स दिस इज कैपिटल आर। तो वैल्यू पुट करते हैं, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 11/2 माइनस स्मॉल आर। अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस कितना था, अंदर वाला सिलेंडर था हमारा 3/2, यानी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। फाइंड आउट करते हैं, पाई कितना होगा हमारा 22/7। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वेल चाहिए था और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट चाहिए था, दोनों इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ वेल हमने निकाल लिया है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हम निकाल रहे हैं, और फिर दोनों को इक्वल पुट करके यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 121/4 माइनस 3 3 जा 9/4। अब क्या करें, माइनस कर देते हैं, तो 22/7 एच मल्टीप्लाई बाय 121 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 112/4। अब करते हैं डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 7 4 जा 28, एंड 4 8 2 जा 8, 2 4 जा 8, 88H। क्या है ये, मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं और हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वेल कितना आया हमारा, दैट इज 99 इज इक्वल टू, हमें रखना है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के, इट इज 88H। H इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब हमें H की वैल्यू निकालनी है, H इज इक्वल टू 99/88 एंड 9/8, क्योंकि 11 8 से 88, 11 9 से 99। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 1 is 8, 8 1 is 8, 1 होगा, फिर 8 1 is 8, फिर 2 0, 8 2 जा 16, इतना ही रखते हैं, 1.12
क्या है, हाइट है हमारी, हाइट इज 1.12 मीटर। जो एम्बैकमेंट होगा उसकी हाइट कितनी होगी हमारी, 1.12 मीटर होगी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तब तक अपना पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो इसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट इसको समझने की कोशिश कीजिए। इजी है अगर एक बार समझ में आ जाता है तो, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।